क्योंकि पनौड़ी भाई वो आपको मलाइका ना बहुत बुरी तरह फंस रखी है, बहुत बुरी तरह। बेटा सोसाइटी, तू मेरी टेंशन है ना? मत ले। तू अभी हाँ। टेंशन अपने शेखावत जी की ले। ठीक है। अरे मतलब ये हाँ। होता है कि बहनचोद कुछ हुआ नहीं, भिखारी पहले आ गए। अबे केस तो हो जाने दे, पहले कॉल आएगी, पहले वहां तक बात पहुंचेगी, तभी तो आगे का हाँ। सोचेंगे ना कि कैसे जाना है अरे कैसे नहीं जाना है। मैं तो फैक्ट फैक्ट चेक कर रहा हूँ ना भाई। अरे जाने वाले तो कहीं भी पहुंच जाएंगे, जब जाने के लिए हम तैयार बैठे हैं। अपने अरे शेखावत जी तेरी को बोलो मेरी। कि जल्दी करे। काला जी तो लाइव पे ही है, ऐड करो ना पनौड़ी भाई। उनका क्या है, वो तो कभी भी बोल देंगे केस कर दूंगा, केस उससे लोड़ा फर्क नहीं पड़ता है भैया, बातों में मत आओ। जब चीज होगी तब देखा जाएगा। तो भैया शेखावत अगर जी सही में भी हो गया ना, सही में भी हो गया तो भी पीछे नहीं हटूंगी, जरूर जाऊंगी। और कुछ ये सब वाह। बकचोदी में सोसाइटी कम ध्यान दो। अपने पेटीएम के गल्ले पे ध्यान दो, बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। नखरी है तो समझदार बहुत अरे है ये कि तू यार। पेटीएम करो क्यों लिखता रहता है रे मादर चोद। कहाँ लिखा पनौड़ी भाई, दिखाओ जरा मेरा एक कमेंट यार, क्या यार भोसड़ी बोल के रहे तू हो। लिखता है पेटीएम कड़ी पेटीएम कड़ी। ना ना, मैंने कभी नहीं लिखा पनौड़ी भाई यार, आप क्या क्या कहाँ ध्यान दे रहे हो यार फालतू चीजों। देखो और मैं बताओ तुम्हें एक चीज बताता हूँ, अगर तुम ये बताओ। जो मेरी लाइव तुम यूट्यूब में डालते हो ना, हाँ हाँ हाँ। और तुम्हें ये लग रहा है कि उससे तुम पैसे कमाओगे, तो बेटा वो चीज के यूट्यूब तुम्हें 1 रुपया नहीं देगी। वो तुम्हें पता ना है तो अरे मैं तुम्हें बता देता हूँ। पनौड़ी भाई आपकी बात बिल्कुल सच है। और वो ना जो चैनल है वो मोनेटाइज हो ही नहीं रहा है, इतनी रिपोर्टें लगती है ना रोज। आप मानोगे नहीं, कोई ना कोई मार ही देगा। अगर मान के चलो कोई वीडियो बकरी के खिलाफ है, मान के चलो, तो अगर बकरी ने मार दी ना तब भी फिर वो वीडियो उड़ जाएगी। अगर वो आपके खिलाफ है, आपने मार दी, तो तब वो वीडियो उड़ जाएगी। तो कभी लाइफ में नहीं होगा चैनल मोनेटाइज, अरे ऐसा होता है। गड्ढा पागल हो गया है अभी टेलीग्राम ग्रुप में ना। हाँ। अपने बच्चे जैसी उम्र के लौंडों के साथ बकचोदी कर रहा है बैठ के, कह रहा है पिज्जा अरे यार। खिलाऊंगा। दोस्ती वाले ग्रुप में कह रहा है पिज्जा खिलाऊंगा, वो वाला लिंक दे दे, वीडियो दे दे। बकरी को पीजी से निकाल दिया, राहुल कुलटाना बहनचोद कुछ भी। ये रात भर सोचता है कि ये बोलूंगा, ये बोलूंगा। सबसे बड़ा झूठा इंसान। हाँ, तो कुछ भी बोलता रहेगा, कुछ भी इधर की उधर जोड़ देगा। अगर किसी ने इसको बता दिया ना कि बकरी हाँ, दिल्ली के उत्तम नगर में रहती है, अगर बता दिया, तो ये हाँ, लाइव पे आके पता है क्या बोलेगा, बोलेगा भाई हाँ, बकरी का पता लग गया, बकरी दिल्ली के उत्तम नगर के चार हाँ। 4 नंबर गली के दूसरे फ्लैट नंबर पे 4वें नंबर पे उसका घर है। वो इतनी सी चीज का इतना करेगा, मतलब उसको कुछ पता ही नहीं है भाई, कुछ भी बोल रहा है। अभी 1000 बंदों के आगे कॉल पे वो सरदार का बैंक, वो सरदार की पहले ही गेंद फट गई। एक कॉल नहीं उठाई उसने। अब पता लग गया बात 1000 बंदों के बीच में आ रही है। सब लोग अब जब नंबर की बात आ रही तो पता क्या बोलता, नहीं नहीं भैया नंबर मत दो, उसका बदनाम हो जाएगा, नंबर मत दो। अरे क्यों नंबर ना दो, नंबर दो, पिन करो उसे। डरने की क्या बात है। अगर वो सच में मेरा रिश्तेदार है तो नंबर पिन कर दो। उस बंदे ने तो कॉल भी नहीं उठाई अब की बार। कह रहा राइट। फैमिली पे मत जाओ, खुद अपनी खुद झूठे नकली बाप बना के लेके आ रहा है, फ्रॉड, 1 नंबर का 2 कौड़ी का फ्रॉड। पता नहीं कितने फ्रॉड का काम करता होगा, तब जाके हाथ पे भैंचो नकली ब्रेसलेट पहना होगा इसने, नकली। राइट। अभी मैंने डीएम में टेलीग्राम ग्रुपों जाके में बहुत पागल ही हो गया। अभी मैंने डीएम में जाके बहुत ही रिस्पेक्टली एक लड़की को पूछा, बहुत ही सद्भावना से सद्ज्ञान से मैंने उसको पूछा कि यार होता सबके पास है, दिखाता कोई नहीं है। मैंने बोला भाई दिखा दे, तेरा क्या जाएगा दिखाने में। खजाना। तो उसने मतलब मुझे बोला कि भाग मादर चोद। अच्छा अच्छा, सही बोला वैसे। इंडिया में तो हिंदी में ही गाली देंगे ना पनौड़ी भाई। अरे आप तो फ्री में ही देख लेते हो बीच पे जाके, इतना हाँ तो अब तो पनौड़ी गोरा गोरा। भाई, आपने हाँ कल सौदा तो बढ़िया दिखाया था, वो बीच वाला सुबह सुबह। अच्छा, वो अच्छा नजारा था वो बीच वाला। हाँ हाँ हाँ, अच्छा था नजारा वो। जैसे वो फोटो खिंचवा रही थी ना अलग अलग पोज बना के। तो पनौड़ी भाई हम्म। आपने वहां एक गलती करी। अगर कोई समझदार होता ना, आप बोलता कि मैं आपकी पिक्चर क्लिक करता हूँ, आपको क्लिक करनी अरे चाहिए थी। नहीं, मैंने उससे लाइव जाने से पहले मैंने उससे बात की थी। मतलब अच्छा अच्छा। मैंने यहाँ पे यार
तुम अंडर एज लड़की को पूछ नहीं सकते हो कुछ भी। अच्छा, वो मैंने अंदर नॉर्मली उससे बात की। फिर मैंने उसको बातों बातों में पूछा कि भाई हाउ ओल्ड आर यू, तो उसने बोला कि आई एम 17। तो भाई अच्छा, भोसड़ी के मुझे जेल में नहीं जाना है। नहीं मुझे लगा वो बड़ी थी। नहीं, ठीक वो है। 17 साल की थी और वो अपने मतलब उसको मॉडल बनना है तो उसकी वो सारी पिक्चर्स ले रही थी वो। हाँ, उसने बोला होता कि भाई मैं 20 ईयर्स की हूँ या तो 21 की हूँ, 22 की हूँ, तो फिर मैं पनौड़ी भाई, गेलम गेल ये देखो नीचे एक लड़की लिख रही है, पनौड़ी मेरे पास शेखावत की वीडियो है मुट्ठी मारने की। सुनो, उसने सरदार को क्या कहते हैं कॉल करी, उसके सरदार ने तो उसकी कॉल उठाई नहीं। अब आई बात कृष्णा की, जो ये बोल रहा है अनुज भाटी को ऐड करके कि कृष्णा की भी ऑडियो सुनाते हैं। अरे तो मेरी बहन, अगर कृष्णा तू फेक आईडी से देख रही है बुढ़ी, तू पागल सटिया गई है क्या? किसकी बातों में आ रही है? तेरे बारे में वो इतना गंदा बोल चुका है, इतना गंदा बोल चुका है। तेरी जाट नहीं होने का, तेरे को चोदने की बातें कर रहा है उसको। तू बहन की लोड़ी, तेरे को अभी भी अक्ल नहीं आई? तो वो मेरे मेरे को, मैं उसकी दुश्मन हूँ, मेरे को अगर उसने इतनी बातें बोली है तो उसने कितनों को कितनी बातें बोली होगी तेरे बारे में। वो तेरा कोई सगा नहीं है जिसके लिए तू रिकॉर्डिंग कर रही है जो भी है। और इसने जो भी मेरे पापा की जो भी रिकॉर्डिंग सुनाई, नकली या कुछ भी है, तो जो मैंने स्टोरी पे लगाई है, अब मैं वो सुनाना चाहूंगी, क्योंकि कुछ लोगों ने सुनी होगी, कुछ लोगों ने नहीं सुनी होगी, तो वो सुनो। ये खुशी कब से बोल रही है कि मेरे पास इसकी वीडियो है, मैंने इसको ऐड किया है। अगर देखो ये झूठी औरत है, ये मादर चोद नीचे कमेंटों में कुछ भी लिखते हैं भाई। अच्छा अच्छा। एक खुशी बहन की लौड़ी, इतना झूठ क्यों बोल रही है तू? अरे बकरी, आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है, जो तुम सुना रही हो वो। को अनुज भाटी को और शेखर साल को मैं देख लो, तुम्हारी चाटनियां राजपूतों के नीचे सोती है, देख लो कैसे चुपती है, देख लो। समझ गए? मैं इन जाटों को मुंह तोड़ जवाब देना चाहता था, मगर वो दिल से प्यार करती है मुझसे, इसलिए मैंने पीछे हट गया था। उन्हें इन जाटों की मार तोड़ देता मैं मुंह पर। ये जयपुर था हाँ 7 दिन तक। अब उसका पति परसों जयपुर जाएगा, जयपुर आएगा तब मैं वापस उससे मिलना चाहूंगा। अरे ये खुशी तू भेज दे, डीएम करने की जरूरत नहीं है, तू भेज दे, मैं चेक कर रहा हूँ। तू भेज, वीडियो भेज पहले। अब पनौड़ी भाई की भेज पहले, पनौड़ी भाई वेरीफाई करेंगे। रुको, मैं पंखा बंद करती हूँ। हाँ, अच्छे से वीडियो सुनो। भेजने के बाद कमेंट कर, उसके बाद मैं तेरा अकाउंट चेक करता हूँ तूने भेजा है कि नहीं भेजा है। दोबारा चलाती हूँ। जयपुर था हाँ 7 दिन तक। अच्छा अब उसका पति परसों जयपुर जाएगा, जयपुर आएगा तब मैं वापस उससे मिलने जाऊंगा। अच्छा। मेरा उसका बहुत अच्छा नाता है, एक नंबर की यार भूखी है। उसको 4-4 घंटे में 4-4 बार करके कर देता हूँ तो भी नहीं थकती है। हमारे गुरु है क्या उसके पास जो लेके मेरा मन कर रहा है अरे मैं तो इसकी वीडियो वायरल करना चाहता था। मैं बोलता हूँ चौधरी को, अनुज भाटी को और शेखर साल को, मैं देख लो तुम्हारी चाटनियां राजपूतों के नीचे सोती है, देख लो कैसे चुपती है, देख लो। अरे खुशी, पहले तू वीडियो भेज, वीडियो मैं देखूंगा। तू सच बोल रही होगी तो ही मैं तुम्हें रिप्लाई करूंगा, पहले वीडियो भेज। मुझसे इसलिए मैंने पीछे हट गया था, उन्हें इन जाटों की मार तोड़ देता मैं मुंह पर। ये सही में आ जाएगी अब परसों लाइव, ऐसे मतलब। अच्छा बकरी, सच बताओ, ये शेखावत ने तुम्हें कभी भी ऐसे बोला कि भाई मुझे तुम्हारी चूत चाहिए, या तो मतलब तुम दिखाओ ये वो, ऐसा इसने तुमको कभी बोला? जो ये सच है वो बोलने के बताइए। लिए ये बोलने के लिए उसकी गॉड में दम होना चाहिए।
ये बोलने के लिए। वो दुनिया भर की चूतों को मक्खन लगा सकता है 2-2 500-500 रुपए देके, मगर मेरे को नहीं फंसा सकता इन मामलों में। वो मेरी चूत का एक झाट का बाल भी उसको नहीं मिलेगा कभी जिंदगी में। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये तुम्हें छोड़ने के लिए बहुत ही डेस्परेट हो रहा है, ऐसा तुम्हें नहीं लग रहा? अब मैं क्या बोलूं इस चीज में उसका। वो तो वैसे ही डेस्परेट बुड्ढा ही है वो, कसम से। अरे होता है ना कि जब कोई चूत बहुत पसंद आ जाती है, जब वो मिलती नहीं है तो फिर हम उसको लेके डेस्परेट हो जाते हैं, फिर उसके बारे में कोई भी कहानी हम लोगों को बताते हैं कि भाई ये तो रंडी है, ये तो मादरचोद हजारों से चुदवाती है। हाँ। हाँ, तो ऐसा तो नहीं हुआ ना शायद उसके साथ? मुझे तो यही लग रहा है, क्योंकि जो भी इंसान मेरे साइड में थोड़ा बहुत भी हो जाता है, अब वो ग्रीन सिलिकॉन है उसका मेरा कोई मतलब नहीं। वो तो एज अ व्यूअर, वो तो मतलब ब्रॉडकास्टर, मतलब कोई लाइव भी नहीं चलाता वो तो। अब उसने अपना पॉइंट ऑफ व्यू मेरी लाइफ पे आके रखा ओ सॉरी। कि भाई उसको जो भी उसको लगा शेखावत के बारे में, उसने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा मेरी लाइफ पे। तो ये उस पर भड़क गया कि बकरी तेरे को चूत दिखाती है ना, इसलिए तू बकरी का साइड ले रहा है। अब सूफी जी आ गए तो सूफी जी को लपेटे में ले लिया, बकरी तेरे को चूत देती है ना सूफी गोविंद, तेरे को चूत देती है ना, हाँ सबको चूत देती है ना। बताओ, अभी रोज अनुज भाटी को अगर ये लेके आ रहा है, अब मैं बोलूं कि वो वर्षा शेखावत की चूत दिखाता है डीएम पे, तब अनुज भाटी इसका साथ दे रहा है। बोलने को तो ये भी हो सकता है। अब एक बात बताओ, इसको अगर अपनी बेटी और अपनी बहू जो इसकी बीवी है उसका ज्यादा दुख लगा होता, दिल से दुख लगा होता ना, तो ये सबसे पहले अनुज भाटी की भी गर्दन पकड़ता, अनुज भाटी को पकड़ता ये। क्योंकि अनुज भाटी ने लाइफ के बाद जिस दिन हमारा कॉम्प्रोमाइज हुआ, वो क्लब के कितने बंदों के सामने अनुज भाटी ने इसकी बीवी, बेटी, बेटा सबकी इतनी गंदी बातें, मैंने तो कहा कुछ नहीं, जो उसने बोला अनुज भाटी ने। अनुज भाटी ने कितना गंदा इसकी फोटोज दिखाई, इसकी बीवी की, इतनी लहंगा उठा के चूत मारूंगा, रंडी बना के इसे, राजस्थानी रंडी बना के इसको चोदेगा ये गुज्जर, इतनी गंदी गंदी बातें बोली अनुज भाटी ने। और ये कितना बेशरम बुढ़ा है, आज उसी के लंड पे बल्ले बल्ले कर रहा है। सोचो, अगर इसको इतना ही दुख हुआ होता अपनी बेटी बहू का, तो अनुज भाटी का साथ नहीं देता, अनुज भाटी को भी लिस्ट में लेता। मगर इसकी गोंड फटती है अनुज भाटी से, अनुज भाटी के सामने ये तो भीगी बिल्ली बन जाता है। आज उसकी गेंद चाट रहा था यहाँ पे आके, अनुज भाटी भाई भाई कर रहा है। अभी 1 हफ्ता नहीं हुआ इस बात को, वही भाई इसकी बहू जो इसकी ये बीवी है, उसका लहंगा उठा के उसको चोदने के लिए तैयार बैठा था गुज्जर भाई, और आज उसी की गेंद चाट रहा है। सोचो। पनौड़ी भाई एक बात बताओ, ये मतलब इंस्टाग्राम की सबसे लंबी कंट्रोवर्सी चली है ये, 5-6 महीने से चल रही है कंट्रोवर्सी, आपको पता है? नहीं नहीं, कहाँ 5-6 महीने से चल रही है ये नहीं, कंट्रोवर्सी? नहीं, तो अभी 4 महीने हुए। हाँ 4 महीने बहुत होते हैं पनौड़ी, इतनी तो कीर्ति पटेल और आपकी करने की भी नहीं चली। देखो, ये कंट्रोवर्सी में क्या हुआ, सबसे पहले कंट्रोवर्सी जब चली तो ये बकरी और बिपसा का हुआ, फिर इन दोनों में मसला हुआ, नहीं समझौता नहीं, हुआ। अरे शुरू शेखावत से ही हुई थी, जब जॉब वाली बातें चली थी ना गिरा हुआ की लाइफ पे। हाँ हाँ फिर ये हाँ। मेरे को सचिवालय बुला रहा था, जब मैं रेडी हो गई थी बैठ के, चल ठीक है। जब मेरे को ये बोलने लग गया था ये नाटक कर रही है, इसने कोई जॉब नहीं करनी है, आ ही नहीं रही है, मैं तैयार बैठा हूँ, ये आए तो सही। तो जब मैंने गुस्से में एक बार बोल दिया था कि चल ठीक है अभी मैं तैयार बैठी हूँ, तू बता कौन से सचिवालय आना है, तो ये डर गया कि भैया मैं तो अब नहीं, अब मत आना, तुम तो धारा लगा दोगी, ये लगा दोगी, तभी पीछे हट गया। फिर ये सब चीजें तब से शुरू हुई है। राइट। तो ये पूरी कंट्रोवर्सी में बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन अब इसमें ये है कि देखो, बात ये है, मैं ये बात को मैं 100% मानता हूँ। जैसे चलो बकरी है, ठीक है, अब बकरी ने वो क्या नाम है उसका, वो कृष्णा का वीडियो दिखा दिया, राइट। उसके बाद वो सोडा ने ये बिपसा का सब कुछ दिखा दिया, ठीक है। अब पब्लिकली जो होना था वो तो सब कुछ हो गया, उसको तो अब कोई वापस ले नहीं सकता है। उसके बाद अगर फिर तुम डीएमओ में जाके मतलब समझौता करते हो कि भाई चलो आज के बाद मैं तुम्हारा नाम नहीं लूंगा, मैं तुम्हारा नाम नहीं लूंगी,
तो हाँ। ये मुझे नहीं लगता कि ये सारी बकचोदियों का कोई मतलब है, क्योंकि जो होना था वो तो हो चुका, हम्म, राइट। तो फिर मैं तो ये मानता हूं कि भाई अगर तुम एक बार बदनाम हो ही गए हो तो फिर बहन जो खुल के लड़ो। राइट राइट। और इस कंट्रोवर्सी ने पीक पता है कहाँ पकड़ा? जब मोहित चौधरी वहां निकला था गाड़ी लेके जयपुर, बस वो तो मजेदार था। ये सारी चीजें चल रही थी। सबको अपना अपना बदला लेना था, सब लोग अपना अपना बदला ले भी लेते अगर ढंग से ये लोग अगर डीएम में नहीं जाते, ठीक है। हाँ तो हाँ मतलब बदला भी होता। देखो अब बिप्सा हाँ वो सोडा जो है, हाँ हाँ। वो उसने बिप्सा को नंगा कर दिया लोगों के सामने। मनोड़ी भाई सब नंगे हुए हैं इसमें। अजय तो हुआ पीछे हो, आ गए। बकरी हुआ हो, मोहित हुआ हो, राइट। गिरावा गिरावा इंसान की भी बहस हो गई थी। मतलब इसमें 15-20 बंदे इन्वॉल्व हो गए इस कंट्रोवर्सी में। अब सोडा मतलब चाहे जितना भी जस्टिफिकेशन दे दे इसको डीएम में हम्म, जाके कि भाई मेरी गलती हो गई, मेरे से ये हो गया। अब आज भी बेब्सा लाइव पे आती है तो लोग तो यही बोलते हैं ना कि आ गई रौंड। हाँ ये तो है यार, तो तो बेचारी। मतलब सूफी जी इज्जत आ तो गए। चली गई ना। सूफी जी को ऐड करो, सूफी भैया को। हाँ, वो अपनी लाइफ में चलाई थी। खुशी कौन है ये? क्या डीएम में भेजना है? पनौड़ी भाई सामान बेचने में। और सोसाइटी तुम्हारे बारे तो शेखावत बहुत कुछ बोल रहा है अभी। अरे तुमने यार उस दिन वही जो तो समझ नहीं। ऑडियो के हाँ लिए मुझे पता जो है। जो तुमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा था उस दिन कि हाँ मेरे हाँ, को वो मुझे ऑडियो पता फेक है। लग रही है, तो उसने तो टेलीग्राम ग्रुपों पे जाके यही बोला है कि ये हाँ हाँ, मुझे सोसाइटी पता खाता मेरा है। है मगर दाता किसी यार और का मुझे है। वही समझ नहीं आता, मैंने कभी शेखावत जी को उसने उल्टा। बेवकूफ ने ये नहीं सोचा कि वो कितनों को खरीद लेगा अपने पैसों से। यार मैंने कभी किसी को गाली नहीं दी, मैं तो उनकी रिस्पेक्ट ही करता हूँ, आज भी कर रहा हूँ। और उन्होंने पता नहीं क्यों मेरे बारे में उल्टा सीधा बोला, भाई गलत है ये। भाई पैसे दिए तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि खरीद लिया है, अगले बंदे ने अपना हाँ पॉइंट भाई, ऑफ व्यू रखा नहीं है, नहीं, मेरे कितनों को खरीद मेरे लेगा। मेरे को पैसे नहीं दिए, मेरे को नहीं दिया। अब मेरे नहीं, को वो यार तो वो तो बोल रहा मेरा है कि मेरा काफी पैसे दिए हैं तुम्हें। नहीं, उस तुम्हें वालों बहुत भी पैसे लाइव पे दिए लेके। उसने। अभी उसने हाँ बोला कि चलो उसके नहीं। बर्थडे वाले दिन, उसके बर्थडे यार वाले दिन शेखावत जी, उसने तुझे तुम्हें दारू पिलाई है, पिज्जा खिलाया है, पता नहीं कुछ कुछ पैसे दिए यार हैं। पागल हो क्या? माँ क्या समझा रहा हूँ मैं। और ये बात शेखावत जी लाइफ यार, में भी मैं बोल तो चुका डीएम में है, बात ग्रुप करूंगा में भी यार। ये बोल चुका है। झूठा झूठा इल्जाम मत लगाओ यार शेखावत जी, मैंने कब लिया आपसे पैसे यार? अरे ये सूफी घूम रहा है, सूफी भाई नीचे चले सुप्री जाओ। जी, सूफी और भाई घूम रहा है। पनौड़ी भाई आपको इस केस में दम लग रहा है? ये कोर्ट मुझे तो जैसे बाबा सुफी ने जी नहीं बोला ना, ऐड हो जाओ, चक्रा घूम रहा है। मुझे भी दम नहीं लग रहा है यार। अरे पता नहीं यार अब क्या होगा वो। शे- हाँ देखो मेरी बात सुनो, ज्यादा से ज्यादा चलो एक पल के लिए मान भी लेते हैं कि केस रियल भी कर लेगा बंदा, चलो मानते हैं रियल कर भी लेगा, तो भी देखो कितना भी दुनिया के किसी भी कोने में जाने का कोई मतलब, भागने का मतलब बनता नहीं है। ठीक है, सॉरी पे मतलब खत्म हो तो जाएगा केस, जाना सॉरी पड़ेगा। अब करेंगे। अगर मैं जाती हूँ तो ठीक है जाऊंगी, अगर होता है तो क्यों नहीं जाऊंगी, जाऊंगी। और जहां वो गलत है वो चीज भी रखूंगी। ना नहीं हैरेसमेंट किया गया तो उसने भी अरे करा, बकरी, उस चीज का भी रिकॉर्ड है। बकरी इसमें ये उसने स्टार्ट सॉरी किया है। नहीं तो अगर सॉरी भी बोल देगी ना कोर्ट में तब भी माफ कर देंगे, ये कोई इतना ना हाई वो नहीं ना है। सॉरी। आगे सूफी कोर्ट में कह रहे मनोड़ी जी कोर्ट में, कर लो ऐड, सूफी जी को बोल रहे हैं। हाँ हाँ कर कोर्ट रहा में सॉरी सॉरी पे भी खत्म हो जाएगा केस। यार सॉरी वाली बात नहीं थी, उसने मेरे से सॉरी नहीं बोली, मैंने उसे सॉरी नहीं बोली, इनडायरेक्टली कॉम्प्रो हुआ जो भी हुआ, ठीक है। अब लड़ाई कहां से शुरू हुई? फिर से ये ग्रीन सिलिकॉन आया, ठीक है, आया, उस बंदे ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा। अब उसको क्या लगता है कि बकरी की तारीफ या बकरी की साइड किसी ने ले भी ली ना, तो भाई बकरी ने चूत दिखाई होगी, सूफी को भी चूत दे दी, उसको भी चूत दे दी, उसको भी चूत दे, बैंचो मतलब कुछ भी। फिर बैंचो अगले दिन नकली ऑडियो लेके आ गया, इसके पापा हैं भाई, इसके पापा हैं। घर वालों पे खुद जा रहा है ये।
अपनी बेटी के टाइम पे इसकी गेंद बहनचोद हर जगह से आंसू निकलने लग जाता है, रोने लग जाता है। भाई तेरे को इतना डर लगता है, तेरी इतनी गेंद फटती है घर वालों को बीच में लाने से, तो अगलों के दूसरों को क्यों लेके आता है? किसी की फैमिली मतलब यार, कोई भी। मनोड़ी भाई, ये सूफी भाई ऐड नहीं हो पा रहे क्या? अरे हाँ हाँ यार यार, मेरे इधर मैं बिजी भी होता हूँ ना यार, मुझे भी दिहाड़ी लगानी पड़ती है। भोसड़ी वालों दिहाड़ी लगाऊंगा तो रात को अंडा कीमा अरे खाने पनौड़ी को भाई, मैं मिलेगा। आपको वीडियो दूंगा, वो आप नाम बता रहे थे ना किसी एक्ट्रेस का, दोबारा बताना। अर्चिता आ या गई क्या कुछ सूफी जी। सूफी जी ने हुंजड़ी लिखा है, हुंजड़ी। हाँ हाँ, अभी कमेंट दिख नहीं रही है सूफी भाई की। तो पनौड़ी भाई, आप सूफी भाई से कौन सी जेल में मिलोगे? पटियाला जेल में कि लुधियाना? अरे सूफी भाई का सिस्टम बहुत तगड़ा है। वो सूफी भाई का तो मैं कुछ भी नहीं उखाड़ पाएगा। एक पल के लिए तो मेरे को फिर भी सूफी घसीट भाई ले, नीचे बुला कमेंट ले। कर। सूफी भाई नीचे कमेंट करो 5-6 बार, क्योंकि तुम्हारी कमेंट दिख नहीं रही है। हाँ, नहीं तो रिक्वेस्ट भेजो सूफी भाई। बताओ, कल का आया टट्टा बोल रहा है कि सूफी देख, मेरी वजह से ना तेरी लाइफ पे कितने व्यूज आए। कितना बहन का लंड है, इसकी बहनचोद बीवी और बच्चे नंगे हो रहे हैं, ये लोड़े को बहनचोद व्यूज की पड़ी है। देख सूफी, 50 व्यूज से 500 हो गए। बहन जो इस आगे बुढ़े भी भोसड़े के कमेंट दिमाग देख रहे हो कि कितना सड़ा हुआ दिमाग है। मतलब व्यूज पे नजर है इसकी। इसकी बेटी की चुचियां 250-250 ग्राम की मैं बहनचोद दिखा रही हूँ, उस पे नजर नहीं है। पनोड़ी भाई राम राम। राम राम सूफी भाई। भाई सबको राम राम भाई। राम राम राम। राम सूफी। देखो पनोड़ी भाई, मैं तो भाई कैमरा कैसे दिखेगा, ऐसे ऐसे कर देता हूँ, बैक कर ऑफ रहा हूँ। कर दो, कैमरा ऑफ कर दो। अरे वो यार, आप उसके ऊपर आ जाता है यार, वो स्क्रीन के ऊपर तो दिखता नहीं। अब मैं दिख अच्छा रहा हूँ ना? अच्छा। हाँ हाँ हाँ। हाँ। अब मैं तुम्हें एक चीज पूछना चाहता हूँ पनोड़ी भाई। हम्म। जब इसको पहली बार किसने गालियां, सोशल मीडिया के ऊपर पहली बार किसने गालियां दी थी? मोहित से हुई थी शायद। राज जी ने। अच्छा, पहली बार राज राज जी से ने। गालियां खाई? हाँ। अगर राज ने इसको पहली बार गालियां दी, अगर इसमें निचाकत होती, शर्म होती, एक खानदानी आदमी होता, तो ये कभी दोबारा अपना मुंह उठा के वापस नहीं आता सोशल मीडिया पे। भाई फिर ये दूसरी देखो, बार, ये खुशी का अकाउंट दिखा रहा हूँ, 1 मिनट भाई। इसने कोई डीएम नहीं किया, ये झूठ बोल रही है, देख लो। ये बहनचोद झूठ बोल रही है, ये नया अकाउंट है, ये कोई बहनचोद फेक है। छोड़ो, बोलो सूफी भाई। अरे सूफी जी, सुनो देखो सुनो, इसको अगर, हाँ आप बोलो, आप बोलो। दूसरी बार किसने गालियां दी इसको? दूसरी बार। लड़ाई तो पनौड़ी भाई और बाबा से हुई थी, पहली लड़ाई जो ठाकुर राम सिंह के थ्रू हुई थी ना, तो पनोड़ी बाबा भाई और ने भी पनौड़ी इसको में गालियां थी दी, लड़ाई। हाँ बाबा दी से थी, भी इसने पनौड़ी भाई ने। बाबा से भी इसने गालियां खाई। हाँ, हाँ। स्टार्टिंग में। हाँ। फिर ये इस तरह का कुत्ता और बदतमीज सुअर आदमी है, ये फिर फेम खाने के लिए, अपने आप को फेमस करने के लिए, अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए, फिर पनोड़ी भाई का टट्टा बन के, बाबा का टट्टा बन के, फिर इनकी लाइफ पे चढ़ना शुरू हो गया। फिर जब इसको थोड़ा सा पंप मारा गया, थोड़ी सी इसको हवाबाजी करने के लिए लोगों ने कहा कि तुम तो बहुत बड़े डॉन हो, तुम तो बहुत बढ़िया बंदे हो, उस समय फिर इसने अपनी आशिकी और अय्याशी के किस्से खुलेआम सुनाने शुरू किए। फिर इसने मोहित चौधरी से भर भर के गालियां खाई। मोहित ने तो भाई इतनी गंदी गालियां दी, अगर ये एक एक बाप की औलाद होती ना, तो कभी सोशल मीडिया के ऊपर नहीं आता ये बंदा, कभी भी। फिर अपनी माँ को गालियां दिलवाई, अपने छोटे से बच्चों को गालियां दिलवाई, अपनी बीवी को गालियां दिलवाई, और बच्चों का नाम भी कितना बदनाम हुआ सोचो। फिर भाटी ने इसको गालियां दी, फिर वो नरेश नारंग ने इसको गालियां दी, फिर वो नेहा एक लड़की है, नेहा से भी इसने नेहा सिंह, हाँ। उससे भी इसने गालियां खाई। फिर वन एंड ओनली बकरी ऑन द टॉप, बकरी ने तो गेट फाड़ हाँ। दी। अब देखो, लोगों को भी लगता है कि जैसे हमारे साथ एक पहले इन्फ्लुएंसर थे दीपक, दीपक को क्या आता था मजा, कोई उसको गाली देता था ना, वो नीचे से मुठ मारता था। पनोड़ी भाई, इज दैट ट्रू? राइट राइट। हाँ, हाँ। ये सच है। तो
लोगों पब्लिक को ऐसे लगने लग गया कि भाई इसको गाली कोई देता है तो ये भी नीचे से मुठ मारता है। मतलब लोगों की सोच है, अब हम कुछ नहीं कह सकते। फिर अब ये पूरी कंट्रोवर्सी, जब ये सारी कंट्रोवर्सी अभी चल ही रही है, तो बीच में एक ऐसा करेक्टर आया जिसका इस कंट्रोवर्सी में ना तो नाम था ना ही कोई निशान था, पर उसकी गांड थी। वो कौन था? अपना अजय। 1 किलो खीरे जब मुझे तो किसी ने स्टोरी सुनाई, देखो मैं इस बात को कह देता हूँ कि मेरे पास इसके कोई पुख्ता सबूत नहीं है, पर हाँ, ये अजय को बुलाता था अपने घर पे, ये बात मैं 1,000,000% कह सकता हूँ। अजय को पिज्जा देना, अजय को बर्गर देना, अजय को पेटीएम करना, अजय को खिलाना पिलाना, अजय को घर पे लेके आना, किसके लिए? सूफी भाई, बीच जस्ट में रोकना चाहता हूँ, आप लोग अपना चालू रखो क्योंकि मैं मंडे ने और मेरा बहुत काम ऑफिस पेंडिंग है, मैं अपना काम कर रहा हूँ, ठीक है? तो अजय ने ये बताई कि जब ये लोग कर रहे थे आपस में टीचू टीचू टाई टाई, उस समय शेखावत ने इसको कहा कि भाई मेरे को खीरे से करो। अरे और ये बात सच है। हाँ, ये बात लाइव के ऊपर चल रही थी। बाबा ने फोन किया अजय को, अच्छा, बाबा ने फोन किया, वो बाबा से बात कर रहा था, तो उसने पूछा कि ऐसी ऐसी बात हुई थी, सच है क्या? तो उसने ऐसे खीरे से करने के लिए तुझे कहा था। उसने कहा था 1 किलो खीरे लेके आया था वो, 1 किलो खीरे, जस्ट इमेजिन। गंदा करेक्टर आ रहे थे। सूफी जी मेरी बात सुनो, ये जो अनुज भाटी को आज ये लेके आया है, यही अनुज भाटी आज से 4 या 5 दिन पहले अपनी लाइव चला के इस शेखावत की बेटी को और इसकी बीवी को इतना गंदा गंदा बोल रहा था कि राजस्थानी लहंगा उठा के नंगी करके चोदेगा ये गुज्जर भाटी, नंगी करके चोदेगा पूरी इसकी। मैंने तो फिर भी कुछ नहीं बोला। जो अनुज भाटी ने इसकी बेटी के बारे में इतना गंदा गंदा लाइव पे फोटो दिखा के बोला है, सबको पता है ये बात। और आज ये उसी के लंड पे बल्ले बल्ले कर रहा है, अनुज भाटी को लाइव पे बुला रहा है। अगर इसको सच में दुख हुआ होता ना अपनी बेटी का, तो ये अनुज भाटी को लिस्ट में लेता, मगर ये उसके टट्टे चाट रहा है कि बकरी को गाली दे। मतलब इसको फेम इतना जरूरी हो गया कि उसको गाली दे, उसको गाली दे। भाड़ में गई बेटी, भाड़ में गई बीवी, इसको कोई दुख नहीं है अपनी बेटी का, कोई दुख नहीं है इसको। हाँ बिल्कुल बकरी, मैं तेरी बात से कर रहा है। सहमत हूँ। देखो हमारा देश एक ऐसा देश है जहाँ पे बहन बेटियों की इज्जत होती है, ठीक है? ये जो इंसान है ना, इसकी उत्पत्ति होती है भाई संभोग से ही होती है, और कुत्ता बिल्ली पक्षी सब संभोग करते हैं। मतलब ये नहीं कि तुम संभोग के पीछे पागल हो जाओ। कोई भी लड़की है उसको गाली दो, क्यों? वो किसी की बेटी नहीं है, वो किसी की बहन नहीं है, किसी की माँ नहीं है, किसी की पत्नी नहीं है। अरे तुम्हारे में दिमाग में कुछ प्रॉब्लम है क्या? फिर जब तुम लोगों से गालियां कर, मैं केस कर दूंगा, मैं जब माँ चुदा तेरी बहन दी खुद ही, क्या कर दे केस? सब पे कर दे, तेरी बहन का मारे खुदा बहन का लोड़ा, क्या माँ चुदा तेरी माँ जब मारे पूछे चिल्लाने, जो करना तू कर दे, कुत्तों की तरह मत भोग, ठीक है? जज के सामने जब तू पेश होगा ना, तो सब सारे लोग 20-25 लोग सब जज के सामने खड़े हो जाएंगे, बोलेंगे जज साहब ये देखो, जज साहब ये देखो। सूफी जी सबसे बड़ी हैरानी वाली बात सुनो, अनुज भाटी का भी चलो छोड़ो, ये तो छोड़ो इन लोगों को। सबसे बड़ी बात ये है कि अनुज भाटी आज कृष्णा की कोई रिकॉर्डिंग सुना रहा है। या तो कृष्णा सच में बहुत बुढ़ी पागल है, सटिया गई है। मतलब आप खुद सोचो, कृष्णा के बारे में अगर ये क्या सबूत देगा कोर्ट जाके। ये कृष्णा के बारे में इतना गंदा बोल रहा है कि मेरे पास अगर वीडियो होती तो मैं ही वायरल कर देता है। मैं जाटनियों को चोदना चाहता हूँ, जाटनियों राजपूतों के नीचे चुदती है, ये मैं जाटों को दिखाना चाहता हूँ। कितना उसने बोला, इतना गंदा बोला, वो भी अपनी प्यारी चूका, सॉरी कृष्णा के लिए। ऐसे मत बोलो। देखो मैं इस चीज को, मैं फिर भी मुझे अच्छा नहीं लगता यार, मुझे फिर भी अच्छा नहीं लगता। थोड़ा सा हम तहजीब के और साथ यहाँ बात पे आके करें। कृष्णा का रक्षक बन रहा है क्योंकि उसको चूत चाहिए कृष्णा की, चूका की, सॉरी चूका ही तो कृष्णा है। हे भगवान, हे भगवान, क्षमा करना महादेव। बताओ, मुझे ऐसे क्षमा करो। ऐसे मेहंदीपुर बालाजी हनुमान जी के भगत ऐसे होते हैं जो लड़कियों नहीं की देखो, पीरियड्स की बातें कर रहे हैं कि मैंने देखो पीरियड्स देखो में 4 लोगों ने लंड दिया तब इसका खून नहीं रुका, ये वो बेमतलब की पीरियड्स की बातें। इसकी माँ को भी तो पीरियड्स हुआ होगा तभी तो ये पैदा हुआ भोसड़े से। देखो यार, पीरियड्स होना
बुरी बात नहीं होती। आप सबको शायद पता होगा कि कुछ दिन पहले मैं कामाख्या देवी मंदिर में था। वहां पर एक सेरेमनी, मतलब वहां का एक रिचुअल है कि जब माता को पीरियड्स होते हैं, जब ये दिन होते हैं, तो उस 3 दिन के अंदर वो दरबार बंद कर देते हैं। उसको बोलते हैं हाँ। अंबुबाची। अंबुबाची का मेला होता है। और यही माता हम्म। सती की योनिगिरी थी। ये हमारी संस्कृति है, ये हमारे संस्कार है। तो इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है। यहीं से पूरा पूरा ब्रह्मांड यहीं से बना है। तो दिस इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ। बट उस चीज को लेकर अगर आप किसी औरत की बेइज्जती कर रहे हो, पहले तो यार आप इतना गंदा कैसे बोल सकते हो कि एक आदमी, मैं कहता हूँ, कोई छड़ मलंग हो, कोई सिंगल हो, कोई हरामी हो, जुआरी, नशे, एक तुम कह रहे हो मैं एक गवर्नमेंट जॉब करता हूँ, और ऊपर से तुम्हारे घर में भी बेटी है यार। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग बैड थिंग अबाउट योर डॉटर। मैं ऑलवेज सेइंग आवाज मेरे कम आ रही बेटी है। अब ठीक है। ठीक है। हाँ, अब ठीक करो। अरे यार ये इसकी ना सोसाइटी, पनोड़ी भाई, ठीक है आवाज तो वैसे। यार मेरे को मेरा फ्रेम चेंज अब करना ठीक पड़ेगा। है। तो अब तो ठीक पनोटी आएगा। भाई को बुलाओ ना, बोला तुम्हें ठीक आ रही है आवाज। तो ये सारी चीजें हैं दोस्त। आप किसी पे मुकदमा कर दो ना करे भाई, लंड पे तेरे जैसे कुत्ते के मुकदमे, तेरी मारी मारी खुद ही तेरी भैन का मारा खुद आ तेरे मुंह च दिता लन भैन दिया छोलिया। तू लोगों को डराता है मुकदमा करने के लिए। भाई तेरा करेक्टर अच्छा हो ना, तू लोगों पे मुकदमा करे, अच्छी बात है। तू अपने खुद के तो करेक्टर। एक बात बता सोसाइटी, तू एक बात बता, ये जो इसकी हम्म। लाइवें हैं, तुझे क्या हम्म। लगता है इसके घर वाले नहीं देखते होंगे? सब देखते हैं, छुप के सब देखते हैं, सब भाभी जी देखते हैं। देखती होंगी ना, सब मुझे सब देखते होंगे, सबके घर वाले। इवन गुड़िया भी उनके नहीं, देखती होगी, सबके ही। उसके क्लास के बच्चे भी देखते होंगे, सारी चीजें उसके सब मोहल्ले में ही सब सर्कुलेट होती होंगी, सब है ना? सब हमें लगता है कि नहीं देखते, बट सब देखते हैं। हाँ। तो यार मतलब तुम एक तो यार अरे सही आदमी यहाँ हो। पे आके सुनो से, यहाँ पे आके मेरी शादी की बातें कर रहा है गोविंद से कि वो रंडी को तुम अपनी गाड़ी पे बिठाओगे, वो किसी की बहू बनेगी, ये है वो है, पता नहीं बकचोदी। अरे बुढ़े, तू अपनी अपने घर में झांक के तो देख ले। तू दूसरों की लड़कियों की जिंदगी में झांक रहा है, अपनी लड़की की जिंदगी में तो झांक के देख ले कि उसके कितने यार है, कितने बॉयफ्रेंड्स है भाई कॉलेज में। वो तो मेरे देख ले लिए जाके। मेरे लिए बकरी आज भी एकदम पवित्र है, देवी की तरह। मेरा छोटा भाई होता, मैं इसकी शादी करवा देता अपने ही घर में। उससे कुछ नहीं होता यार। हमेशा एक सोसाइटी के अंदर आपको जिस तरह का इन्वायरमेंट दिया जा रहा है, आप कैसा इन्वायरमेंट दे रहे हो यार? आप एक सिंगल लेडी, एक सिंगल लड़की को, तुम सब लोग भेड़िए की तरह उसके ऊपर चढ़ रहे हो, सब के सब। तुम्हें एक ही चीज से मतलब है, यू डोंट गिव रिस्पेक्ट, यू डोंट अप्रिशिएट, यू डोंट हेल्प। आप सबको एक ही चीज से मतलब है। और फिर तुम बातें करते हो बड़ी बड़ी, मेरा खानदान, मेरा ये लंड पे बहन चोद, ऐसी कोई भी बात नहीं, हमें दिख ही नहीं रही तेरे तेरे करेक्टर में। और तू यहाँ से सबसे गंदा और करेक्टरलेस आदमी आज तक का मैंने तुझे देखा है। मैंने खुद आज तक का। इंस्टाग्राम पे इतने लोग आए। यहाँ पर कम से कम 15 लोग तेरे ऊपर केस, पूरे के पूरे फाइल सब लोग रेडी करके बैठे हैं, सब लोग अलग अलग स्टेट से तेरे ऊपर केस करने वाले। चिंता ना कर। जाके क्या बोलेगा वहां पे कि इसने न्यूड दिखाई है, ये दिखाया है। नहीं नहीं भाई नहीं नहीं नहीं। पकड़ा वो भाई जाएगा सुनो, जिसने पहला तो रिकॉर्ड करा, जिसने मुझे भेजी, और दूसरा ये कि पूरा नाम लिखे लिस्ट में सबके, और अपना नाम भी लिखे उसमें अरे कि माँ भाई चुदाने दो ना इसने खुद इसको। बोला अरे इसको कि माँ मेरे पास चुदाने दो। वीडियो होती तो मैं खुद वायरल कर देता उस जाटनी की। अरे तुम देखो तो सही, इसको माँ चुदाने दो अपनी। पनोड़ी भाई, बिजली है वो, सोसाइटी थोड़ा बिजली। हाँ बिजी बोलो। है। सोसाइटी नीचे जाएगा, मैं कैमरा अपना फ्लिप करना चाहता हूँ यार, मैं देख ठीक नहीं है, पा रहा, मैं ठीक है, तेरे को ठीक वापस है, ठीक है। हाँ ठीक ये उल्टी सीधी यार सब। हाँ अब होगा, अब होगा। बकरी, मैं पता है किस दिन समझ गया था, जिस दिन ये अपना फ्रिज खोल खोल के दिखा रहा था ना, ये देखो कॉफी हाँ। पड़ी है, ये देखो केले पड़े हैं, ये देखो टमाटर पड़े हैं, ये देखो करेले पड़े हैं,
मैं उस दिन समझ गया था ये बंदा हवाबाज। ये सबको आके बोल रहा है वो झूठी है, ये झूठी है। अरे सबसे बड़ा झूठा है ये, सबसे बड़ा। इसकी कही गई एक भी बात सच नहीं। पापा नकली ले आया, बच्चे करा दिए, रेप मैंने अपने पापा पे लगाया। विक्रम सिंह सोडा आके बोलने के लिए तैयार है 10 बार कि उस बंदे ने ये कोई ऐसी बात बोली ही नहीं है कॉम्प्रो की या इधर उधर की। उस बंदे ने नॉर्मली बोला कि यार मत लड़ो, क्या लड़ रहे हो, इतनी सी चीज। उसने ये नहीं बोला कि माफी मांगता हूँ, मत ये करो। मतलब अपनी तरफ से कुछ भी बातें बना रहा है। कह रहा बेबसा को 4 लोगों ने 14, बकरी को ये 14, सब अपनी मिली भगत, अपनी बकचोदी, झूठ बोल रहा है। सारी बातें झूठ, कोई चीज की सच्चाई नहीं है, कुछ भी सच्चाई नहीं। और दूसरों को झूठा बोल रहा है। मैंने अभी तक कोई भी ऑडियो में, कोई भी रील पे कोई भी डाली है ना इसकी ऑडियो, वो इसकी खुद की आवाज है। तभी ये कल्पा, ये इसकी असली आवाज थी, असली रिकॉर्डिंग थी, वो ये सब जानते हैं। और वो दिखा रहा है नकली चीजें, बिना फेस की बूब्स के साथ 2 बार 3 बार रोज किसी लड़की की वीडियो दिखा रहा है और कह रहा है ये बकरी है गाइस, देखो ये बकरी है। जबकि कोई मान भी नहीं रहा, फिर भी कह रहा है बकरी है, बकरी है। कोई ये बात नहीं, हैरेसमेंट कर रहा है। कोर्ट, हाँ कोई बात नहीं, कोर्ट में पेश कर देंगे इसको, बिल लगा देंगे। यहाँ पे इसकी बेटी, यहाँ बेटी इसकी नंगी हो रही है, इतना बुरा भला बोल रहे हैं, उसके नाम की आइडिया बन रही है। और वो बहन का लोड़ा केक काट रहा है, बुढ़ा अपनी उम्र का केक काट रहा है, बर्थडे का केक काट रहा है। बहनचो मर मर क्यों नहीं जाता है तू बुढ़े, मर क्यों नहीं जाता है? जन्मदिन क्या मना रहा है अपना? कौन सा जन्मदिन? तू बोझ है इस दुनिया पे, इस दुनिया पे बोझ है तू। जन्मदिन मत बना, मरण दिन बना अपना, मरण दिन। उसका केक काट कि मैं गाइस मरने वाला हूँ, केक काट। पूरा इंस्टाग्राम शामिल होगा उसमें, छोटे छोटे ग्रुपों में केक काट रहा है, हैप्पी बर्थडे सेकू डॉन। अबे लौड़े का डॉन है तू बहनचोद। डॉन वो होता है बहनचोद जिसके आगे थर थर कांपते हैं, थर थर कांपते बर्थडे हैं का लोग, वो डॉन होता है। तू कौन सा डॉन है? तेरे को तो आया गया कोई भी नंगा कर रहा है, तू डॉन है? तू तो बहन शेख शेख चिल्ली है, शेख चिल्ली, इंस्टाग्राम का ढीला जिसको हर कोई बजा रहा है, वो है तू। तू लोड़े का डॉन है। हाँ वैसे है तो ये घंटा ही बन गया यार, कोई भी आता है इसको बजा के चला जाए। डॉन, वाओ। बट डॉन होता है बकरी डॉन, ये सुना है। पहले शेखू डॉन कब से सुनने लग गए लोग? शेखू कौन सा डॉन हो गया भाई? अरे टट्टा यार, ये टट्टा बहनचोद कॉपी टट्टा, 2 करता है कौड़ी मेरे का को। टट्टा, ये 2 कौड़ी का टट्टा यहाँ फेम खाने के लिए आया हमारा। और तो और जिसका फेम खा रहा है, पनौड़ी गिरा, वो सबको गाली देता है पीठ पीछे से, सबको भर भर के। और यहाँ पे आके भाई भाई करता है। भाई तुझे पता है इस फुद्दू बंदे ने क्या किया? इस बंदे ने बाबा को फोन किया। आवाज नहीं आ रही। अभी आ रही है? हाँ। इस बंदे ने बाबा को फोन किया और बोल के कह रहा है कि सूफी कह रहा था पनौड़ी और बाबा का खेला कर, तो जो समझ रही है गेम को। हाँ। भाई शुरुआत ये करे, जो चीज मैंने आज तक, देखो हो सकता है जितने भी लोग हैं मेरे को इस चीज में गलत बोल भी सकते हैं कुछ लोग कि बेटी की फोटो नहीं दिखानी चाहिए थी। ठीक है, उस चीज में मैं गलत हूं, मगर मैंने उसको उसी के क्वेश्चन में जवाब दिया है। जो वो मेरे साथ कर रहा है, मैंने उसको उसी के तरीके से जवाब दिया है। मेरे को बस इतना पता है। वो वीडियो बना के लेके आया फेक, तो भाई हमने भी दिखा दी। वो ऑडियो लेके आया तो भैया हमने रियल ऑडियो दिखा दी। बस कल को वो कुछ और लाएगा तो हम भी कुछ और लाएंगे। और आई बात केस की, माँ चुदा गया केस, वो सबको पता है लोड़े, होना कुछ भी नहीं होना है, कुछ भी नहीं। नहीं, इस लंड को बोलो, इस लंड को बोलो तुझे कसम है तेरी माँ की, केस कर दे सब पे। तो सब पे केस कर दे और सब लोग तुझ पे भी कर देंगे। अरे बकरी हवाबाजी तेरे कर को, रहा है, इसको कोई बेटी बीवी का कोई दुख नहीं है। इतना उम्रदार बंदा है, उम्र का बंदा है, इसको इतना दुख होता ना तो अनुज भाटी का नाम सबसे ऊपर मेरे बाद उसका नाम लिखता। क्योंकि अनुज भाटी ने भी कुछ दिन पहले भाई कितना कसम नंगा से किया। यार तू देख कैसा बहनचोद बेगैरत आदमी है, जिस बंदे ने उसकी बेटी को, उसकी बीवी को, उसके बच्चों को, उसको माँ बहन की गंदी गंदी गालियां दी, अरे पिक्चर बहुत डिलीट उसके। गंदी, कहता राजस्थानी लहंगा उठा के ना ये गुज्जर छी छी नंगी छी करके छी छोड़ेगा, ऐसे बोल रहा छी था छी अनुज छी छी। भाटी। और भाई इसको शर्म नहीं है ना?
50 इतना फॉलोवर के लिए फुद्दू गेंद बंदा ना मरा यार, रहा है। और सबसे इतना बड़ी बात, आपके लाइव में आके जब मैं उसकी बेटी की कुछ भी दिखा रही हूँ, लोड़ा पता आगे क्या कह रहा है, देख सूफी मेरी वजह से मेरा नाम लिया ना, देख तेरे व्यूज 50 से ना 500 हो गए। अबे लौड़े, तेरी बेटी नंगी हो रही है, तुझे उस चीज का दुख नहीं है? तुझे व्यूज पे हाँ नजर जा रही है कि व्यूज कितने बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, लौड़े फेम के ठीक भूखे। ठीक ठीक। और जिस व्यूज की मेरा तू बात कर रहा है ना, जाके तू तो अभी अभी नया नया टट्टा है, नया नया 5-6 महीने का टट्टा। हम 5 साल से हैं। जाके देख सूफी जी की लाइव टॉप पे चल रखी है। वो उन्होंने खुद ही इंस्टाग्राम को अपना, अपने मतलब शांति के लिए या बकचोदी, अपने दूसरी लाइन उन्होंने पकड़ी है। ब्लॉगिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, वो अपनी मर्जी से हटे हैं इस चीज से। तू बहनचोद गेंद पे ही बहनचोद चढ़ी जा रहा है, बहनचोद चढ़ी जा रहा है। हक देंगे तेरे मुंह पे बहन के लोड़े। नहीं नहीं, इसने नाम ले लिया ना, अब इसने इसने सांप की बिल में हाथ दे दिया। मैं तो डेली लाइव चलाऊंगा बेंचो, डेली डेली लाइव। मैं तो डेली रात को मैं तो सारी रात मेरे को नींद नहीं आती। कल और मेरे ये तो डैडी गए चाहता भी थे। यही है, इसके नाम की लाइवें चले, इसको लोग गालियां दे, ये तो चाहता भी यही है। ये कहीं नीचे से इसलिए मुझ तो नहीं ये मारता झूठ है क्यों गाली सुन बोल के? रहा है पता है, इस सब के लिए झूठ क्यों बोल रहा है? क्योंकि सब अपनी अपनी लाइवें चलाए, सब इसको गालियां दे। बे लोड़े, ऐसे 10,000 ये 5-1-2 हजार फॉलोवर लेके मर मुरा जाएगा किसी दिन, तेरे को शर्म नाम की चीज नहीं? अरे तो आईडी दूसरों कट को उड़ बता रहा जाएगी, है। उससे क्या है? लोग, अरे इंस्टाग्राम आईडी उड़ा देता है। अगर आप गलत कंटेंट डालते हो तो इंस्टाग्राम आपकी आईडी उड़ा देता है।